नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। कलयुग में सतयुग जैसा दृश्य, आस्था का ऐसा सैलाब जिसे देखकर हर कोई कह उठे, ये सिर्फ आयोजन नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। राजस्थान के पुष्कर से हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट आपको सीधे उसी आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने वाली है। न्यूज़ के लाइव के कार्यक्रम प्रसंगवश में हमारे राजस्थान प्रभारी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा पहुंचे हैं पवित्र नगरी पुष्कर, जहां इन दिनों सनातन धर्म का एक अद्भुत और भव्य अनुष्ठान पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ यज्ञ सम्राट स्वामी प्रखर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रहा 43 दिवसीय शत गायत्री पुरस्चरण महायज्ञ अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 43 दिन बीत जाने के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई है। मई जून जैसी भीषण गर्मी और तपिश के बावजूद आस्था के आगे सब फीका पड़ गया है। श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही यज्ञ स्थल पर जुटना शुरू हो जाते हैं और देर रात तक यज्ञ की परिक्रमा करते हुए एक अटूट मानव श्रृंखला बनाते हैं। ये दृश्य किसी साधारण आयोजन का नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक धारा का प्रतीक बन चुका है, जहां बालक हो या बुजुर्ग, हर किसी के मन में सिर्फ एक ही भावना है, यज्ञ देव की परिक्रमा और पुण्य का अर्चन। भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यज्ञ स्थल से करीब 3-3 किलोमीटर दूर तक वाहनों की पार्किंग करनी पड़ रही है। हर दिन हजारों श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। इस महायज्ञ की भव्यता का असर ऐसा है कि हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा सहित देश भर के कई बड़े संत महात्मा भी यहां पहुंचकर आशीर्वाद ले चुके हैं। स्वामी प्रखर जी महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें संत निवास तक देखी जा रही हैं। हर कोई इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहता है। कहा जा रहा है कि ये आयोजन सिर्फ एक यज्ञ नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का एक बड़ा प्रयास है। अब सबकी निगाहें 19 अप्रैल पर टिकी हैं, जब इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी और एक ऐतिहासिक अध्याय पूर्ण होगा। जुड़े रहिए न्यूज़ स्केल लाइव के साथ। जय परशुराम भगवान के हर हर महादेव। आज हम पहुंचे हैं एक बार फिर से उस स्थान पर जहां पर ऐतिहासिक यज्ञ हो रहा है। मैं समझता हूं कोई ही ऐसा व्यक्ति या श्रद्धालु होगा जिसको यह नहीं पता होगा कि पुष्कर में इतना बड़ा यज्ञ कब से चल रहा है, कब तक समाप्त हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि यज्ञ सम्राट प्रखर महाराज के सानिध्य में जो यज्ञ 43 दिन का 8 मार्च से शुरू हुआ था, वो अब 2 दिन बाद यानी कि परसों उसका समापन होने जा रहा है। उसको लेकर के और आज अगर देखा जाए तो यहाँ श्रद्धालुओं की हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है, जहाँ लोगों का आना जाना भी बड़ा दुर्लभ हो रहा है। यज्ञ के ठीक 2 दिन पहले यानी कि कल भी इस भीड़ के डबल होने की उम्मीद है। और आज इसी को लेकर के वैसे तो कई मंत्री और कई बड़े बड़े संत लोग भी आ रहे हैं। आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा भी आए थे, जिन्होंने परिक्रमा भी की, महाराज जी से आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ साथ में यहाँ जो है विधायक केकड़ी के शत्रुघ्न गौतम भी आज आए हुए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि श्रद्धा के अनुसार राजनेता धर्म के अंदर बड़े नेता हो, लेकिन धर्म के सामने उसको नतमस्तक होना ही पड़ता है। परसों इसका यज्ञ का समापन होगा। यज्ञ के समापन को लेकर के ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जब 2 दिन पहले ये हाल है, तो जब उस दिन जिस दिन यज्ञ की समाप्ति होगी यानी कि 19 अप्रैल को जब यज्ञ का समापन होगा, तब इसकी क्या जो है स्थिति बनेगी, ये बात खोज कर लो। एक महिला श्रद्धालु है, कितनी तो परिक्रमा कर ली, लेकिन इनके चेहरे पे मुस्कान देखिए कि गायत्री माता ने एक शक्ति देती है। और इनकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची को भी साथ लेकर के आई है। मैडम कहाँ से आई है आप? हम लोग कानपुर से आए। ये देखो कानपुर से आई है, कानपुर उत्तर प्रदेश से आई है। और यहाँ आने के बाद में आपने क्या कुछ महसूस किया, कब से आई हुए, कितनी परिक्रमा की? जी, हम लोग यजमान बने हुए हैं यहाँ पे और रोज यज्ञ हो रहा है, जिसमें से गुरुजी ने हमारे कहा था कि शुरुआती के प्रारंभ के 4 दिन आप विशेष रूप से यहाँ रहिए, यज्ञ का करिए और आखिरी में पूर्णाहुति के टाइम पे 5 दिन रहिए, इसीलिए मैं यहाँ आई। शुभ नाम आपका? शिवांगी शुक्ला। ये है शिवांगी शुक्ला, जो अब अंतिम समय में एक बार फिर से यहाँ यज्ञ के अंदर शामिल हुई है। अब मैं और अभी आपको मिलाता हूँ एक युवती। और हमारे अंदर वृद्ध होना कोई जरूरी नहीं है, युवा शक्ति भी आजकल धर्म के प्रति बहुत बड़ी जागरूक है।
एक युवती हमारे साथ में मौजूद है। शुभ नाम आपका? ज्योति, कहाँ से आई हैं आप? हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से। देखिए कि वो अभी कानपुर से आई थी, ये हरियाणा से आई है। अब आप देखिए कि ये ज्योति है, कब से आई है और क्या कुछ महसूस किया, ये आप उनसे जानना चाहेंगे। हम स्पेशली इसी के लिए आए थे, महायज्ञ के लिए। जो प्रखर महाराज जी है वो हमारे घर भी आए थे काफी टाइम पहले, तो यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हुआ कि सब और जितना कल्याण की तरफ जाएंगे उतने ही धर्म शांति की जितना हमारे देश में होगा उतने ही लोग अच्छे बनेंगे और अच्छे हमारी युवा पीढ़ी को अच्छा समझ में आएगा, धर्म के प्रति सचेत होंगे वो। इस यज्ञ को लेकर के आपको क्या ऐसी कुछ कल्पना की थी कि इतना भव्य एक पूरा शहर बसा हुआ नजर आएगा आपको? बिल्कुल, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इतना भव्य देखने को मिलेगा। जो सोचा था उससे बहुत अधिक कहीं बढ़ के और बहुत आनंद आया देख के। आरती के टाइम हम यहाँ पहुंचे, जो सोचा था रश बहुत था जब आए रास्ते में, तो पता नहीं ऐसा सोचा कि आज तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा है जो यहाँ हम आए इस पावन भूमि की, इस पावन धरा पे हम पहुंचे। धन्यवाद। अभी मैंने आपको मिलाया था उत्तर प्रदेश के कानपुर से कोई महिलाएं आई थी, हरियाणा से आई थी, और अब आप ये मुझको लगता है कि राजस्थान से हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो माया है। माया। कहाँ से आए हो आप? पुष्कर से। कितनी परिक्रमा की आपने? 11। आज पहली बार आए हो आप? नहीं, आगे भी आई। तो आपने 11 परिक्रमा की? नहीं, पहले 11 दी, आज 11 दी। पहले मतलब आज 11 की, पहले भी किया? हाँ। आपको क्या कुछ महसूस हो रहा है देखने के बाद में? ऐसा कभी पहले देखा आपने पुष्कर में? नहीं, अभी देखा। देखा आपने, कैसा लगा आपको? सही है, सही। ये बहुत ही उत्साहित नजर रही है। हालांकि देखते हैं राजस्थान में महिलाएं हैं ये, लेकिन आप कब से आ रहे? क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश जी, कहाँ से हैं आप? अजमेर से। अजमेर से हैं। पहली बार आए यहाँ? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार। कितनी परिक्रमा की आपने? 29। आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा लग रहा है। अभी कभी पहले कभी देखा आपने ऐसा कुछ? कभी नहीं देखा। तो अभी आप कल्पना करते हो फिर से ऐसा कुछ होगा? कल्पना करते हैं कि होना चाहिए ऐसा। होना चाहिए। हाँ। लेकिन आपने जब यहाँ पर जो आकर के देखा, इतना बड़ा माहौल देखा है, तो आपको आपके दिल में क्या कुछ महसूस हुआ? तो अलग से कुछ अनुभूति हुई आपको? ऊर्जा मिली आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा महसूस हुआ है कि ये पहले बार देखने को मिला है, बहुत अच्छा लगा हमें। इसके बारे में और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कि आप सभी इधर आओ, देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये अपने पावन धरती पे पहली बार हुआ है ऐसा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। धन्यवाद। एक और मैं जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और शुभ नाम आपका? कांवड़िया से आए हैं हम। महिलाओं को, पुरुषों को, युवतियों को और कुछ वृद्धजनों को भी मिलाया, लेकिन एक शख्सियत मेरे सामने ऐसी है जो डबल फायदा लेना चाहते हैं। लड्डू गोपाल की तो सेवा करती हैं, यज्ञशाला में परिक्रमा करने भी आई हैं और अपने लड्डू गोपाल को भी सजा धजा करके परिक्रमा करने के लेकर के साथ में। शुभ नाम आपका? प्रियंका। कहाँ से आए आप? मैं पिसांगन के पास में गांव में सेठन वहाँ से। तो ये हमेशा आप लड्डू गोपाल को साथ रखती हैं आप? हाँ। आपको कैसा लग रहा है लड्डू गोपाल को घुमाने के लिए लेकर के आई हैं? एक तरह से मेला जैसा दृश्य है, तो क्या कुछ महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी लग रही है यहाँ पे। आपको कुछ अलग से अनुभव हुआ कि भाई यहाँ हाँ। बहुत जो शक्तिशाली स्थान है? हाँ, यहाँ का मतलब वातावरण बहुत ही अच्छा है और एक मतलब यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले आपने कभी देखा ऐसा दृश्य? नहीं देखा, इसीलिए आए हैं। आप भी इनके साथ में ही हैं? जी, मैं इनकी सिस्टर हूँ। अच्छा, आप इनकी सिस्टर है। तो देखो, बुरा मत मानना, यज्ञ के अंदर जो भी आते हैं वो कोई न कोई मनोकामना लेकर के आते हैं। जी सर। आप की क्या मनोकामना है, किस मनोकामना से आई है और आप कितनी परिक्रमा करने का विचार करके आई है? मनोकामना तो कुछ भी नहीं है सर, ऐसे हम तो देखने के लिए आ गए यज्ञ। पूजा पाठ करते हैं घर पे भी? हाँ, करते हैं। तो यहाँ जब परिक्रमा किया आपने तो कोई थकान वगैरह महसूस हुई आपको? नहीं हुई सर। अभी और करेंगे परिक्रमा? अभी परसों तक का है। करेंगे सर, कितनी बिल्कुल करेंगे। परिक्रमा करने का संकल्प लिया हुआ आपने? संकल्प तो न भी लियो, लेकिन एक मन में धारणा रहती है कि मैं इतने तो परिक्रमा करूँ। मतलब जितनी हो सकेगी उतनी तो करेंगे सर। ठीक। अब मेरे साथी कैमरा पर्सन वकील साहब से कहूंगा कि एक बार कृपया जो मुख्य द्वार पर एकदम से भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ को भी इसमें से दिखाएं किस प्रकार से यहाँ अभी, हालांकि महाआरती भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी लोगों का आगमन लगातार जारी है।
लोगों का आवागमन है, हजारों लोगों का आवागमन है। गर्मी का मौसम भी है और परिक्रमा भी करनी पड़ती है और लंबी लंबी दूर की इधर से उधर आना जाना भी पड़ता है। इसको लेकर के डॉक्टर कुलदीप शर्मा जो अजमेर में है, केजी स्टोन करके हॉस्पिटल है उनका, उन्होंने एक अस्थायी रूप से चिकित्सालय भी स्थापित किया हुआ है। तो यहाँ कुमकुम जो यहाँ अभी हेड मैनेजर हैं काम संभालिए। मैडम आप बताइए कि यहाँ क्या तो आउटपुट है, किस तरह के जो पेशेंट से आते हैं, किस तरह का उपचार होता है, दवाओं की क्या व्यवस्था है और क्या कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको रेफर भी किया जाता है? मैं कुमकुम हूँ। यहाँ पे दवाइयाँ जिस भी तरह की सारी मेडिसिन है सब निशुल्क दी जा रही हैं, जिसमें सर दर्द, बुखार, खांसी, जुकाम इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आते हैं। 20 बेडेड अस्पताल यहाँ बना रखा है डॉक्टर कुलदीप शर्मा सर ने। उन्होंने यहाँ पे एक मिनी थिएटर भी बना रखा है जहाँ पे फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट होता है, छोटे मोटे जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब किए जाते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा चक्कर आ गए, वो गिर गए, उनका इलाज तुरंत किया जाता है। बुखार, सर दर्द, इसका इलाज तुरंत किया जाता है। और यहाँ पे जो पेशेंट कई होते हैं जिनको परिक्रमा लगाते हैं, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, बैक पेन होता है, पैर पेन होता है उनको, उनके लिए एक मसाज चेयर भी लगा रखी है उन्होंने, जिससे पेशेंट काफी अपने आप में एक फीलिंग्स उनको बहुत अच्छी लगती है कि हम बहुत बेटर फीलिंग महसूस कर रहे हैं, उनको काफी आराम मिलता है। और कहीं पूरे दिन भर में 100 से 150 पेशेंट ऐसे भी हैं जो चेयर का मसाज के लिए यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा पूरे दिन भर में ऐसे पेशेंट भी हैं जो उनको चलते टाइम पैर फ्रैक्चर हो गया, ऐसे कई लोग हैं जिनको हाई रेफर सेंटर करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे कोई पेशेंट नहीं है, सबका इलाज यहीं पे ही संभव है और हो भी जाता है। थैंक यू मैडम। आइए आप इधर, इनसे भी ये भी देखिए, उनको भी कोई दिक्कत है इसलिए दिखाने आए हैं ये। शुभ नाम आपका? दयानंद शर्मा। कहाँ से आए हैं आप? अजमेर के दिवस गांव नसराबाद। अभी क्या महसूस हो रहा है, कितने आए हैं आप यहाँ अस्पताल में? दादी जी की तबीयत खराब हो गई, चक्कर लगा रहे थे, प्रतिमा उसमें चक्कर आ गई, तो सिर दर्द हो रहा, टैबलेट लेना है। सुविधा बढ़िया है, शर्मा की बढ़िया है। देखिए ये भी, इनकी भी दादी जी परिक्रमा लगा रही थी, उनको चक्कर आ गया, उनको दिखाने के लिए आए। तो इसी तरह के दिन भर में काफी कुछ केस आते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुरंत उपचार मिल जाता है और तुरंत उपचार मिल जाने के बाद में एक बार व्यक्ति पुनः अपनी परिक्रमा में या जिस भी कार्य में लगा वो लग जाता है। देखिए कि यहाँ जहाँ गृहस्थी लोग भी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध हैं, इस तरह के, लेकिन कई संत महात्मा भी आए हुए हैं जो इस जो एक तरह का अनुष्ठान हो रहा है उसको अपने साक्ष्य बनना चाहते हैं। ऐसे संत हमारे सामने। महाराज जी शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम श्याम चरण महाराज जी नाम है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। 5000 वर्ष पहले विश्वामित्र ने इसको करवाया था। कलयुग में प्रथम बार पेखा जी महाराज इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन रखा हुआ है जिसमें कि 200 ब्राह्मण, 2000 ब्राह्मण लोग उसको गायत्री यज्ञ कर रहे हैं। 7 लाख डेली का जाप हो रहा है। ये पेखा जी महाराज का आशीर्वाद, उसी से ये संपन्न हो रहा है। और सब आदमी को भोजन भी मिल रहा है, भंडारा भी हो रहा है। सभी तरीके से आदमी को हर शहर से आया हुआ है, इंदौर हो चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे इंडिया के, यानी बटुक ब्राह्मण भी आए हुए हैं। वही सब पूजा गायत्री यज्ञ का पाठ कर रहे हैं। महाराज जी आपको क्या कुछ अनुभव हुआ कि जैसे आपने खुद ने बताया कि 5126 पहले ये यज्ञ हुआ था, क्या भविष्य में भी इस तरह के यज्ञ की कल्पना की जा सकती है? जो भी करेंगे पेखा जी महाराज जी दूसरे बार कर सकते हैं, क्योंकि पेखा जी महाराज ने द्वापर युग में हुआ था, विश्वामित्र ने किया था, और पेखा जी महाराज ने कलयुग में किया। तो पेखा जी महाराज के सिवा और कोई दूसरा ऐसा वो नहीं है महाराज जो कि इतना बड़ा यज्ञ करा सके, इतनी बड़ी दिव्य व्यवस्था कर सके। पुष्कर में जंगल पे अपना आके 1000 एकड़ जमीन में इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, कोई मामूली बात नहीं है। 8 मार्च से शुरू हुआ था, 19 अप्रैल को समापन हो जाएगा। तो आप और जो संत हैं, हाँ, क्या कि संतों पर ही काफी कारोबार है, दारोमदार है, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार से अशांति हो रही है, कलयुग जैसा महसूस हो रहा है, कई तरह की बदमाशियां हो रही है, तो उसको लेकर के आप अन्य संतों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संतोष कहना चाहता हूँ कि जब योगी जी इतने बड़े संत है तो उनको राज करने का कौन सा शौक है?
यानी एक तरफ यानी सनातन को एक भी करते हैं और सनातन के लिए कलम से बंटवारा मोहन भागवत हो, मोदी जी अमित शाह हो, ये बंटवारे की बात करते हैं। एक तरफ योगी जी सनातन धर्म की बात करते हैं, एक तरफ यानी यूजीसी कानून लाना चाहते हैं, यानी विभाजन कर रहे हैं, दो भाग कर रहे हैं। ऐसा आखिर ये हिंदुओं के साथ भेदभाव आखिर ये मोदी अमित शाह ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ठीक है महाराज जी। उन लोगों से मिला है जो लोग यहाँ श्रद्धा के लिए आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे सामने मौजूद है श्रवण जी दादित। मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ, जब से इनको देखा, कभी ये कंट्रोल रूम में बैठते हैं, कभी भेंट पात्र में बैठते हैं, कभी मस्तक पर तिलक लगाने के लिए बैठते हैं और अपना पूरा समय खुद तो दे रहे हैं। इनका पुत्र जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, उनको भी अपने साथ में लिए। तो आपको श्रवण जी क्या कुछ महसूस हो रहा है? घर बार छोड़ के आप कई दिनों से यहाँ हो। सनातन धर्म के लिए सब गायत्री पोषण महायज्ञ हो रहा है। स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के द्वारा ये यज्ञ हो रहा है और जनता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, आतंकवाद के कल्याण के लिए ये यज्ञ हो रहा है। 2000 बटुकों द्वारा, भूदेव के द्वारा रोज जप साधना में 2000 ब्राह्मण प्रतिदिन नित्य सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक, शाम को साढ़े 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये साधना करते हैं और शाम को हवन में भी ये भाग लेते हैं। इससे विश्व का कल्याण होगा। महाराज श्री की गायत्री के आशीर्वाद से सबका कल्याण की भावना से सनातन धर्म में इनका अनुष्ठान किया जा रहा है। 200 आपको खुद को क्या महसूस हुआ? इतने बड़े कार्यक्रम में आप ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो, तो आपको क्या कुछ नई ऊर्जा मिली है? क्या कुछ नई अनुभूति मिली है? क्या कुछ महसूस हुआ आपको? क्या परिवर्तन दिखा? मेरे अंदर तो परिवर्तन देखा जाए तो बहुत कुछ है। आत्मबल बढ़ा है, मन के भाव बदले हैं, है ना, और दिनचर्या में भी सुधार हुआ है। त्रिकाल संध्या जो ब्राह्मण है के रूप में हम पैदा हुए हैं, उसमें त्रिकाल संध्या का बहुत बड़ा योगदान रहा है। त्रिकाल संध्या सीखने को मिली है और करने से बहुत कुछ आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं और हर व्यक्ति को करना चाहिए। ब्राह्मणों में तो विशेष तौर से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो नित्य प्रतिदिन गायत्री की साधना करें, उससे परिवार में कल्याण, आत्मभाव सब कुछ बदल रहा है। तो आज के प्रसंग में मैंने आपको यहाँ जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अनुष्ठान चल रहा है, उसमें कई गतिविधियों से आपको अवगत कराया है। आज की प्रसंग को ये विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।